Hello everyone, welcome back to my channel Study with RT and today our video is very helpful और knowledgeable भी होने वाली है। और आज की जो हमारी वीडियो है वो सीटेट के बच्चों के लिए है, सीटेट के स्टूडेंट्स के लिए जो कि दिसंबर में सीटेट देना चाहते हैं। वैसे पता नहीं है कुछ कि सीटेट दिसंबर के लास्ट में होता है या फिर जनवरी के स्टार्टिंग में होता है, बट अभी तो अनुमान यही लगाया जा रहा है कि जो आपका सीटेट है या तो वो दिसंबर के लास्ट वीक में होगा या फिर जनवरी के स्टार्टिंग वीक में होगा। तो आज की वीडियो सीटेट के जो बच्चे हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली है। इसमें हम सीटेट के जो सिलेबस होता है उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और सीटेट की जो नोट्स है वो कहाँ से लें उसके बारे में भी बात करेंगे और सीटेट की क्लासेस के बारे में भी बताएंगे कि जो सीटेट की क्लास है वो चैनल पर कब से स्टार्ट होने जा रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि सीटेट क्या है। तो जिनको नहीं पता सीटेट क्या है, तो ये एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। जैसे कि अगर आप हरियाणा से हो तो हरियाणा में एक सीईटी होता है। अगर कोई भी आप हरियाणा में फॉर्म भरोगे या फिर आपको भरने हैं तो पहले आपका जो सीटेट नहीं सीईटी क्वालिफाई होना चाहिए। ऐसे जो टेट एग्ज़ाम होते हैं, टीचर के एग्ज़ाम होते हैं, टीचर के टेस्ट के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उनके लिए जो ये सीटेट है वो देना होता है। और जैसे कि हम बात करें केवीएस एक जाना माना एग्ज़ाम है अपने आप में। तो अगर आपको केवीएस का एग्ज़ाम देना है तो आपको सीटेट आपका जो क्वालिफाई होना चाहिए। और अगर आपको प्राइवेट जॉब करनी है किसी अच्छे स्कूल में तो उसमें भी सीटेट मांगते हैं, या प्राइवेट स्कूल में भी सीटेट मांगते हैं। हम सभी प्राइवेट स्कूल की बात नहीं कर रहे, पर जो अच्छे प्राइवेट स्कूल है वो तो सीटेट क्वालिफाई ही मांगते हैं। और जो सीटेट है वो आपका 150 नंबर का पेपर होता है जिसमें 90 मार्क्स क्वालिफाई होते हैं। यानी अगर आप 90 मार्क्स लेके आते हो तो दैट्स मीन्स आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा। और ये 90 मार्क्स हम जनरल के लिए बात कर रहे हैं, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग मार्क्स चाहिए। और अगर मैं सीटेट की फुल फॉर्म की बात करूँ तो सीटेट की जो तो सीटेट की जो फुल फॉर्म है वो सेंट्रल टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है। उसके बाद आप केवीएस का फॉर्म फिल कर सकते हो अगर आपका सीटेट क्लियर हो जाता है तो। अब बात करते हैं सीटेट के सिलेबस की कि सीटेट का सिलेबस क्या रहने वाला है। तो जो सीटेट का सिलेबस है ज़्यादा कुछ उसमें चेंज नहीं हुआ है। सीटेट के सिलेबस में एक तो आपकी सीडीपी आती है जो कि आपकी 30 मार्क्स की होती है, और आपकी हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी, यानी जो लैंग्वेज पेडागोजी होती है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप लैंग्वेज क्या चूज़ करते हो, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, तेलुगु, कुछ भी, एनीथिंग, वो आपके ऊपर डिपेंड है। तो 30 मार्क्स की हिंदी पेडागोजी होती है, 30 मार्क्स की इंग्लिश पेडागोजी होती है, 30 मार्क्स की सीडीपी होती है, और 30 मार्क्स की मैथ्स होती है, 30 मार्क्स की आपकी साइंस होती है। ये मैं सीटेट पेपर 2 की बात करूँ जो टीजीटी लेवल का है। और अगर मैं सीटेट पीआरटी यानी लेवल 1 की बात करूँ तो उसमें तो हम बात कर रहे थे पेपर 1 की। जो सीटेट पेपर 1 है ये एक लेवल में होता है। एक तो सीटेट का पेपर 1 होता है, एक सीटेट का पेपर 2 होता है। जो पेपर 1 है वो पीआरटी लेवल का होता है, पेपर 2 टीजीटी लेवल का होता है, जिसमें 6 to 8 तक का सिलेबस आता है। और जो पीआरटी है उसमें 1st to 6 आता है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि 1st to 6 आता है, 6 to 8 आता है, क्योंकि मैंने जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर देखा था उसमें मैंने ये नोटिस किया था कि जो टीजीटी का था, क्योंकि मैंने बीएड की हुई है, तो मैं बीएड की हुई नहीं, मैं बीएड कर रही हूँ, बीएड सेकंड ईयर में हूँ, तो मैं जो सीटेट का पेपर 2 ही दे सकती हूँ। तो उसको जो मैंने मैच किया था प्रीवियस ईयर से, तो वहाँ पे 6 से लेके 8th क्लास तक का सिलेबस इतना था। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल नहीं था, बट उसमें 10th क्लास के भी कुछ टॉपिक इन्वॉल्व थे। तो ऐसा तो मैं ये नहीं कह सकती कि 6 से लेके 8 तक का ही आप सिलेबस पढ़ो, थोड़ा और 2-3 क्लास आगे पढ़ लो, जैसे 9th 10th का भी आप ऐड कर सकते हो अगर आप टीजीटी के लिए दे रहे हो। और आई थिंक मैंने सीटेट का सिलेबस आपको बता दिया है कि सीडीपी है, मैथ्स है, साइंस है, हिंदी पेडागोजी, इंग्लिश पेडागोजी। अब बात आती है कि सीडीपी के अंदर क्या क्या टॉपिक होते हैं, क्योंकि सीडीपी तो मैंने बता दी ओवरऑल 30 मार्क्स की आती है, पर सीडीपी में जो 30 मार्क्स में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। क्योंकि सीडीपी में एक बात बताऊँ तो आपको सीडीपी बहुत बड़ी है, क्योंकि आपने अगर केवीएस की तैयारी की होगी, DSSS की तैयारी की होगी, तो उसमें आपने पेडागोजी देखी होगी। वो बहुत बड़ी सिलेबस है पेडागोजी का, बट सीटेट का सिलेबस इतना सा है। अगर पेडागोजी इतनी बड़ी है ना तो उसमें से सीटेट का सिलेबस इतना है। तो प्लीज़ आप पूरी पेडागोजी मत पढ़िए। अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रही हैं तो इतनी सी पेडागोजी पढ़िए जो आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए हो। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पढ़ लेते हैं, ठीक है, वो सिलेबस से ज़्यादा पढ़ लेते हैं और फिर एग्ज़ाम देने जाते हैं तो फिर देखते हैं कि यार हमने तो वो पढ़ा था, ये कैसे आ गया, ये पढ़ा था, ये कैसे आ गया। तो आप सिलेबस
तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ो, जितना सिलेबस है आप उतना ही पढ़ो और प्रीवियस ईयर ज़रूर लगाओ। ओके। और अगर आपको ये जैसे कि सीडीपी का फुल वो चाहिए सिलेबस की, सीडीपी के अंदर कौन से टॉपिक है, अगर मैथ्स आती है 30 मार्क्स की तो मैथ्स के अंदर कौन कौन से टॉपिक हैं, और अगर साइंस आती है 30 मार्क्स की तो साइंस के अंदर कौन कौन से टॉपिक है, इसके लिए भी मैं वीडियो बना दूँगी। वो मैं अलग से बनाऊँगी, इसमें नहीं बताऊँगी अलग से वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। और रही क्लासेस की बात, तो मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी, है ना। एक मैं आपसे एक बात शेयर करती हूँ कि जब मैं ना वीडियो बनाती थी सीटेट के नोट्स रिवीजन के, तो मैं पहले ना ऐसे बनाती थी अपने हाथ से, और एक स्टैंड लेके, जो स्टैंड होता है उसमें फ़ोन को रख के, मेरे पास कैमरा नहीं है, मैं फ़ोन से बनाती हूँ फ़ोन को रख के, और ऐसे नोट्स थे मेरे पास हिमांशी मैम के, उनमें से मैं समझाती थी। तो मेरे पास ना काफ़ी कमेंट आते थे कि दीदी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, वीडियो अच्छे से नहीं दिख रही है, बहुत ज़्यादा मतलब फ़ोन आपका हिल रहा है, हम कैसे पढ़ेंगे। मैंने पढ़े हैं, सारे कमेंट पढ़े हैं, आप देख सकते हो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके, बहुत सारे ऐसे कमेंट आ रहे हैं। तो फिर मैंने क्या सोचा, मैंने सोचा कि अब मैं इस तरीके से वीडियो नहीं बनाऊंगी। अगर आपको मेरी पढ़ाई अच्छी लग रही है, आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, आपको लग रही है कि जो मेरी वीडियोज़ हैं वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी सीटेट में, मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि जो मेरी वीडियोज़ हैं जो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ, अभी मैं क्लासेस स्टार्ट करूँगी, तो वो आपको काफ़ी हेल्प करेंगी आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। तो मैं अब सोच रही हूँ कि मैं अपनी जो वीडियो की क्वालिटी को इंक्रीज़ करूँ, ताकि आपको पढ़ने में बिल्कुल भी दिक्कत ना आए, आप अच्छे से पढ़ सको, अच्छे से समझ सको। क्योंकि जब तक आप अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो फिर मेरा भी वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं। क्योंकि मैं वीडियो इसलिए बनाती हूँ ताकि आपको कुछ समझ में आए, आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हो सके। अगर वो वीडियो क्लियर नहीं दिख रही है तो आपकी हेल्प क्या होगी, आप पढ़ोगे कैसे। और पढ़ाई वाली वीडियो में तो बिल्कुल भी डिस्टर्बेंस होना ही नहीं चाहिए। तो इसीलिए मैं कुछ सामान लेके आऊँगी वीडियो बनाने के लिए, जैसे कि माइक वगैरह, क्योंकि साउंड क्लियर नहीं आती तो उसके लिए माइक लाना पड़ेगा। तो तब मेरे पास ये सारा सामान आ जाएगा, तब मैं अच्छे से वीडियो बनाऊँगी। और मैं जल्दी ही कोशिश करूँगी कि मैं जल्दी ही वीडियो बनाना स्टार्ट करूँ, यानी स्टडी की। क्योंकि अब दिसंबर के लास्ट वीक में हम पेपर को मान के चलते हैं, तो अगस्त तो ख़त्म ही हो गया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 3 ही महीने हैं, है ना। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर लगा लो, 4 महीने। तो 4 महीने में जाके ही आपका सिलेबस होगा, क्योंकि प्लस में हम उसमें रिवीजन सीरीज़ भी करेंगे, तो 4 महीने तो लग ही जाएंगे। तो इसीलिए हम अपना 1 सितंबर से मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि 1 सितंबर से मैं क्लासेस स्टार्ट कर दूँ, और जो कि आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहे। आप एक बार ज़रूर देखना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, आप मिस ना कर पाएँ। और इस वीडियो को लाइक कर देना, और अपने सीटेट फ्रेंड्स हैं, सीटेट फ्रेंड्स ही कह लो, जो सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर देना। क्योंकि अब जल्दी से ही मैं क्लास स्टार्ट करने वाली हूँ। और मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ एक बार, सीडीपी के कौन से नोट्स हैं मेरे पास। मैं अपना बताऊँ, मेरा खुद का भी सीटेट का एग्ज़ाम है दिसंबर में, और मैं चाहती हूँ कि जो भी मैं पढ़ूँ आप वो पढ़ो, ठीक है। तो जिस तरीके से मैं अपनी प्रिपरेशन करूँ, उसी तरीके से आपकी प्रिपरेशन हो। जैसा मैं पढ़ूँ आप भी ऐसा ही पढ़ो। क्योंकि देखो, मैं पढ़ूँगी तो मैं ये चाहूँगी कि मेरा पेपर क्लियर हो। तो अगर आप मुझसे पढ़ोगे तो आपका भी पेपर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मेरा तो होगा ही, लेकिन मैं चाहूँगी, है ना। तो फिर मैं आपको नोट्स दिखा देती हूँ। मैंने ना हिमांशी मैम का एक बैच लिया। अगर आप बैच लेना चाहते हो तो आप बैच भी ले सकते हो। आई थिंक वो आपको 799 का मिलेगा, बट मुझे तो 799 का मिला था। अब मुझे नहीं पता आपको कितने का मिलेगा, क्योंकि तब डिस्काउंट चल रहा था, तब मैंने बैच लिया था, वहाँ से मैंने नोट्स बनाए हैं। तो मैं उन नोट्स को ही आपको पढ़ाऊँगी। तो जो बच्चे हिमांशी मैम का जो क्या कहते हैं बैच परचेज़ नहीं कर सकते, वो मेरे से पढ़ सकते हैं। तो उनकी काफ़ी हेल्प होगी, उन बच्चों की जो कि बैच नहीं ले सकते। तो मेरी यही कोशिश रहती है कि आप लोगों की बहुत बहुत हेल्प हो। तो चलिए मैं एक बार नोट्स लेके आती हूँ, मैं आपको सारे नोट्स दिखा देती हूँ अपने, कि किन नोट्स में से हम पढ़ेंगे और कौन सी बुक है जो सीटेट की हम जिसमें से रिवीजन सीरीज़ करेंगे। मेरे पास आई थिंक 2011 से लेकर 2023 तक के सारे, जिसमें सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व है ना, वो वाली बुक है। तो मैं यही चाहूँगी कि प्रिपरेशन आपकी बहुत 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 अच्छी रहे, और मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी जो भी मेरे पे आता है, बन पर करता है, मैं वो सब आपके साथ शेयर करूँ। तो अभी 1 मिनट रुकिए, मैं नोट्स लेके आती हूँ। यस, तो देखिए ये मेरे पास नोट्स हैं
हैंड रिटन नोट्स आप देख सकते हैं। इसमें पूरा पेडागोजी जो स्पेशल बैच जो कि मैंने लिया है इसका सारा सिलेबस मेंशन है और इस तरीके से मैंने नोट्स बना रखे हैं। देखिए जैसे कि चाइल्ड डेवलपमेंट है, पूरा ऐसे नोट्स हैं, आपको बाईलैंग्वेज नोट्स मिलेंगे इस तरीके से। और मेरे पास और मेरे पास ये नोट्स में देखिए जैसे इन्वायरमेंटल स्टडी के हिमांशी मैम के नोट्स हैं, फ्री नोट्स हैं। अगर आपको नोट्स चाहिए तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये इंग्लिश पेडागोजी का है, ये हिंदी पेडागोजी का है और ये आपको मैथ्स पेडागोजी का है। यानी आपको कंप्लीट नोट्स भी मिलेंगे और वीडियो लेक्चर भी मिलेंगे। तो अगर आपको अपनी सीटेट की तैयारी बेहतर बनानी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और 1 सितंबर से क्लास में जुड़ना ना भूलें। बाय।